ये देखिए प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर। प्रॉब्लम फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम फिगर में पहला ये पेयर है 1 और 2, और 3 से चौथा पेयर हमें बनाना है, और वो इनमें से एक है जो हमें इसमें भरना है। यानी देखिए अब यहां पर जमा जो है वो इसके पेयर में इस कॉर्नर पे चला गया, तो अब देखिए यहां से गुना जो है वो इस कॉर्नर पे चला जाएगा, और इसमें देखेंगे तो हम देखिए गुना इस कॉर्नर पे सिर्फ इन दो में है, इसमें और इसमें। देखिए ध्यान से, पहले पेयर में यहां से जमा यहां चला गया, इसी तरह से हमने अपने गुना को यहां से यहां डाल दिया, यहां डाल दिया तो गुना देखिए दो में है। अब दूसरी को देखते हैं, यहां बीच वाला इसको देखिए बीटा को, ये बीटा जो है ये देखिए बीच में से साइड में आ गया, इसका मतलब गोला जो है वो साइड में आ जाएगा, और गोला इन दोनों में साइड में है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स इन दोनों में अंतर किस चीज का है वो हमें देख लेना चाहिए। देखिए सी, ये सी एक में सीधा है एक में उल्टा है, बाकी सारे सेम फिगर मिलती हैं, इसमें सारे पॉइंट सेम मिलते हैं। तो सी को हम देखते हैं, और सी की जगह यहां पर कौन है, देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क आगे चला गया देखिए, और यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क आगे चला गया, तो हम ये देखते हैं ये सी जो है यहां से आगे चला गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क टेढ़ा नहीं हुआ, सीधा जैसा था वैसा का वैसा आया। तो यहां पर देखिए सी केवल इसमें है, तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 5 इसमें आ जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, एक एक चीज को हमें इसमें देखना होता है स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहां पर जमा को देखा तो जमा इस कॉर्नर पे था, तो गुना को हमने यहां डाल दिया, और गुना को जैसे ही हमने यहां डाला तो गुना इन दो में था, और फिर उस एक जो डिफरेंस इनमें दिखाई दिया, ये तो अपने आप ही आंसर खत्म हो गए, लेकिन जो डिफरेंस इनमें दिखाई दिया वो सी का डिफरेंस था, हमने आगे से सी के डिफरेंस को मिला लिया, हमारा आंसर इजीली आ गया। तो यहां हमारा 5 आंसर इसमें होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये गुना का साइन बिल्कुल नीचे गया हुआ है, तो इट मीन जहां बीटा का साइन बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तो इट मीन बीटा का साइन तो सभी में नीचे है, लेकिन इसमें तो कम से कम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स, ये जीरो जो है ये ऊपर चला गया, और इसके अंदर एक जीरो और आ गई, तो हमारी त्रिभुज ऊपर चली जाएगी और इसमें एक त्रिभुज और आ जाएगी। लेकिन देखिए इसमें तो टेढ़ी त्रिभुज है, जब हम सीधी को देखते हैं तो सीधी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सीधी ही होनी चाहिए, तो देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सीधी इसमें भी है, देखिए ये तो कट ही चुका है, पहले हम काट चुके हैं, और इसके अंदर त्रिभुज देखिए एक तो इसमें है, और इसके अंदर त्रिभुज पूरा नहीं है, ध्यान से आप देखिए ऊपर से ये डंडा नहीं है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सर्कल में ये वैसे ही खत्म हो गया, और यहां ये उल्टी त्रिभुज में उल्टी त्रिभुज दी है, तो ये वैसे ही खत्म हो गया, तो हमारा आंसर इसमें 4 आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट नंबर 3 में हम एक एक फिगर को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इजी पड़ती है। ये देखिए ये एरो जो है ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है, ये पेयर में बिल्कुल लास्ट में आ गया, तो हम इस सी को इधर लेते हैं तो सी बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसमें सी तो नहीं है, लेकिन सभी में गोला है, तो ये भी रीजनिंग की हमारी एक मजबूरी होती है कि अगर वह सेम चीज ना हो और वैसी ही हो। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए सभी में एक जैसी फिगर है, वो फिगर यहां पर है ही नहीं, तो इट मींस आंसर में ये हो सकता है, ये तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए तीसरे नंबर पे एरो तीसरे पे आई है, तो हमारा ये निशान लास्ट पे होगा, तो या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये खत्म हो जाएगा। अब बराबर के निशान को देखते हैं, बराबर का निशान टेढ़ा होकर साइड में चला गया। अब हम अपने इसको निशान को देखते हैं, एरो का निशान साइड में आ जाएगा, तो देखिए वो एरो का निशान इसमें भी साइड में है, एरो का निशान इसमें देखिए उल्टा है, इसमें देखिए यहां से एरो जो है नंबर 2 पे बराबर का निशान टेढ़ा होकर गया था, तो एरो जो है वो सेम एरो जो है नीचे की तरफ तो हो नहीं सकता, तो देखिए ये तो वैसे ही खत्म हो गया देखिए। और यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट में एरो जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, और देखिए इसमें भी एरो ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन इसमें बीच में है तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ये आंसर बचते हैं। अब तीसरी फिगर को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो तीसरी फिगर में देखिए, तीसरी फिगर में ये दिया हुआ है, ये बीच में आ जाता है, देखिए पूरा बनके बीच में आ जाता है, तो हमारा लास्ट वाला ये देखिए बीच में आ जाता है, और बीच में आ जाता है तो स्टूडेंट देखिए कैसे आएगा, ये पलट के आया, ये कोई चेंज करके आया बीच में, तो यहां पर हम देखते हैं ये यहां से बीच में आया कुछ चेंज करके, तो देखिए अब हमारा निशान बराबर में अगर बीच में आता है तो कुछ चेंज करके आएगा, सेम पोजीशन में तो नहीं आ सकता,
लेकिन सेम पोजीशन में देखिए, इसमें सेम पोजीशन में रखा हुआ है और इसमें जो है चेंज करके आया है, इसलिए हम इस अपना आंसर जो है इसमें 1 नंबर देंगे। यह आंसर भी नहीं है। अगला देखिए, त्रिभुज के नीचे बेस लगाया हुआ है, तो चतुर्भुज के अंदर दो स्टिक डाली हुई है। इसी तरह से देखिए, इसमें एक बाहर था, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के बाद क्या आएगा, पंचभुज। तो पंचभुज में देखिए, हम इसमें एक आया हुआ है नीचे बेस, तो पंचभुज में 2 बेस हम इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए कौन से पंचभुज में बेस आएंगे, ये बेस, ये वाले बेस आएंगे, ये नहीं आएंगे क्योंकि ये देखिए ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं, जबकि ये नीचे की तरफ दिखाए गए हैं। और किसी भी पंचभुज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों के दोनों देखो आप बिल्कुल इस एंगल पे दिखाए गए हैं, और इस एंगल पे अगर हम देखते हैं तो इस एंगल पे ये नीचे की तरफ दिखाए हुए हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ दिखाए गए हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो पंचभुज के अंदर ये बिल्कुल सही एंगल पे डाले हुए हैं, तो यहां पर हमारा आंसर ये आएगा। क्यों स्टूडेंट, देखिए यहां त्रिभुज थी या चतुर्भुज है, या चतुर्भुज है तो आगे पंचभुज होगी, तो ये तो कंफर्म है आंसर इन तीनों में से ही होगा। लेकिन देखिए यहां चतुर्भुज टेढ़ी है, या चतुर्भुज टेढ़ी है, और यहां देखिए पंचभुज को हमने सीधा रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा, तो यहां ये टेढ़ा होना जरूरी है, और टेढ़ा होना जरूरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि टेढ़ी पंचभुज जो है इसमें केवल ये है, तो इसलिए इस आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे और आंसर हमारा ये आ जाएगा, और इसका ये पहले ही खत्म हो चुका है। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, सर्कल के अंदर ये बिंदी जो दी हुई है, जस्ट उसके साइड में एरो का निशान दिया हुआ है। अब यहां देखते हैं हम कि देखिए जब ये नीचे की तरफ आया, बिल्कुल डायरेक्ट नीचे की तरफ यहां पर आता है, और एरो का निशान इसी के साथ में ऐसे हो जाता है। यही काम हम करेंगे, बिल्कुल इसको अपोजिट में ले जाएंगे। यहां पर देखिए, यहां पर किसमें है, ये देखिए यहां पर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दो में से हमारा आंसर होगा। अब देखिए एरो इस तरफ थी, इस तरफ घूम रही थी, तो इस तरफ हो गई, देखिए उसी तरफ है, तो एरो देखिए इस तरफ घूम रही है, तो देखिए आप एरो जो है इसी तरफ जो है इस तरह से एरो होगी, और वो देखिए इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर जो है इसमें ये आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज को डबल किया हुआ है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल को डबल करेंगे, कैसे देखिए, ये तो नहीं हुआ डबल, तो ये नहीं हो सकता, ये देखिए ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है क्योंकि अंदर की तरफ डाल दिया गया है, ये सर्कल है ही नहीं नीचे वाला, तो देखिए इस तरह से ये वाला आंसर इसमें हमारा आ जाएगा, क्योंकि सर्कल को काटता हुआ यही सर्कल है। यहां पर हम स्टूडेंट देखते हैं कि देखिए एक फिगर को यहां से इसमें ऐसे मोड़ दिया गया जिससे ये त्रिभुज बन गई, तो इसी तरह से अगर हम इसको भी मोड़ देते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स कौन सी आकृति हमारा आंसर बनती है। देखिए हम इस तरह से यहीं पर इसको अगर मोड़ देते हैं, तो देखिए यहां पर ये आकृति जो है हमारा आंसर जो है इसमें बन रही है, देखिए, तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें 3 नंबर आ जाएगा। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, एक बीचों बीच रेक्टेंगल जो है उसको बीचों बीच से एक डिवाइडर लगाया गया है, और उसके बाद में क्रॉस लगाया गया है, तो यहां पर देखिए क्या लगेगा, यहां पर डिवाइडर तो देखिए किसी में है नहीं, इसको हम डिवाइडर नहीं कहेंगे, डिवाइडर नहीं है तो क्या है, तो कम से कम क्रॉस तो है, तो इसलिए यहां पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की तरह हम एग्जैक्ट आंसर अगर रीजनिंग में नहीं होता तो हम उसे नियर अबाउट लेके चलते हैं। देखिए कम से कम एक डिवाइडर पहले लगा और उसके बाद में इसको क्रॉस किया, लेकिन अब ये देखिए, अब हम यहां पर बिल्कुल खाली है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग डिवाइडर से करेंगे, डिवाइडर इसमें है नहीं, और अगर डिवाइडर इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस तो कम से कम लगेगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो है इसमें ये आ जाएगा, ये हम इसमें आंसर नहीं दे सकते। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज है, लेकिन अगली जो त्रिभुज है बिल्कुल इसको पलटा गया, डबल की गई है, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको पलट के डबल करेंगे तो देखिए ये तो बनने का सवाल ही नहीं है, ये देखिए एक तो टेढ़ा है एक सीधा है, ये भी सवाल ही नहीं है, ना ये सवाल बनता है ना ये सवाल बनता है, तो कौन सा बना, अगर इसकी त्रिभुज को डबल कर दिया गया है, अगर हम इसको डबल करते हैं तो देखिए ये आंसर जो है हमें अपना मिलेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है कि 10 नंबर में अगर हम इसको नजदीक कर दें, अगर इसको हम टच कर दें, तो देखिए ये एकदम लाइन जो है बिल्कुल टच हो जाएगी और गोला मिल जाएगा, और इसको फिर हम घुमाकर सीधा कर देंगे।
लेकिन इसमें हमें ये गलत फहमी हो जाती है, जब हम इसको मिलाएंगे तो हम लाइन को मिला हुआ देखते हैं, लेकिन ये लाइन दूर दूर है स्टूडेंट, डिफरेंस में है। अगर इसको हम मिलाते हैं, इसको करीब लाते हैं, तो ये लाइन तो मिल जाएगी, लेकिन ये डंडे जो हैं अलग अलग रहेंगे। और फिर इसको घुमा देंगे, और घुमाने के बाद देखिए ये पोजीशन ऊपर की तरफ रहेगी, ये नीचे की तरफ। देखिए यहां पोजीशन ऊपर की तरफ ये है, नीचे की तरफ ये है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये डंडे इनको नहीं देख पाते स्टिक्स को कि ऊपर की तरफ कौन सी आई। देखिए इसको जब मिलाया गया तो ये लाइन ऑटोमेटिकली टच हो गई, और फिर उसको घुमा दिया गया, उसको इस तरह से घुमा दिया गया, तो ये सीधा डंडा हो गया। लेकिन अगर हम इसको मिलाकर ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो देखिए ये आकृति बनेगी, और ये क्योंकि ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें हमारा 2 आंसर आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो निशान लगाया हुआ है उसी को काट दिया गया, तो इसमें जो निशान लगाया है उसी को काट दो, उसी को काटते हैं तो हमारा ये आंसर इसमें आता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 2 स्टिक हैं, 2 डंडे हैं, इनके ऊपर आधार से लगाते हुए 2 त्रिभुजें रखी गई हैं। लेकिन ध्यान रहे आधार से लगाकर, लेकिन यहां एक डंडा है तो आधार से लगी हुई त्रिभुज कौन सी है? ये देखिए ये चौथ से लगी हुई है, ये भी चौथ से लगी हुई है, आधार पे लगी हुई, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। तो एक डंडे के ऊपर एक ही त्रिभुज आधार से लगी हुई होनी चाहिए। देखिए यहां पर 2 डंडों पे अलग अलग है, तो यहां पर एक डंडे पे आधार से लगी हुई त्रिभुज 5 नंबर पे है। ये आंसर देने की गलती हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां डंडे के हिसाब से 1 है तो 1, और 2 है तो 2, और यहां एक डंडा है तो इस पे एक ही त्रिभुज लगेगी। यहां देखिए स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज ब्लैक और एक खाली। देखिए यहां पर एक ब्लैक है, इसी तरह से इसके पेयर में बनाया 2 डॉट और 2 खाली डॉट। तो इसी तरह से यहां अगर हम देखते हैं कि जब एक ब्लैक से 2 ब्लैक बने और एक सफेद से 2 सफेद सर्कल बने, तो यहां तो केवल सफेद है, तो यहां सफेद से हम क्या बनाना चाहते हैं? हम सफेद से सफेद ही तो बनाएंगे, और सफेद से यहां पर 2 सफेद सर्कल आपको मिलेंगे। ये देखिए जब त्रिभुज से हमने सर्कल, एक डॉट त्रिभुज से डॉट सर्कल बनाया, सफेद से सफेद सर्कल बनाया, तो सफेद से 2 सफेद सर्कल बनेंगे। जो नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट 14th में क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर देखिए इसको ऐसे घुमाया गया है, बिल्कुल इस एंगल में घुमाया गया है, इस एंगल में। तो देखिए इस एंगल में जब इसको घुमाया गया है तो ये बिंदी यहां आ गई, तो बिल्कुल वही हम यहां करेंगे। इसको हम घुमाते हैं, इसी एंगल में ऐसे घुमाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स पहला ही आंसर हमें यहां पर क्लियर नजर आता है। ऐसा आंसर इसमें कोई भी नहीं है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट देखिए कि चतुर्भुज के ऊपर बिंदी लगाई हुई है, लेकिन देखिए फिर आधा और फिर 1.5 पे ये बिंदी देखिए नीचे आ गई, 1.5 पे। देखिए पहले आधा तो यहां आई, फिर आधा यहां आई। अब वही पोजीशन में हम इसको एज इट इज यहां पर रख देंगे, और इस बिंदी को 1.5 पे अगर इस साइड में लेके आएंगे, तो देखिए आधा और 1.5, तो कौन से में आया? देखिए स्टूडेंट्स कौन से में? पहले तो हम इस सर्कल को सेम को मिलाएंगे, सेम सर्कल, ये तो देखिए टेढ़ा है और ये देखिए इस साइड में है, तो इसका मतलब अगर ये इस साइड में, तो इस साइड में इनमें कौन सा है? देखिए पहला तो हो नहीं सकता, तो कौन सा है? 3, तो हमारा 3 आंसर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये इससे सेम मिलता है। ये आगे की तरफ झुका हुआ है जबकि ये पीछे की तरफ। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16 नंबर में, ये एक रेक्टेंगल के ऊपर या स्क्वायर कह सकते हैं, इसके ऊपर एक डॉट लगाया हुआ है स्टिक के साथ, और इससे क्या हुआ? इससे इसी को तो थोड़ा सा टेढ़ा करके, और ये डॉट जो है दोनों बाहर हो गए और बीच में एक एरो आ गया। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखिए ये एक त्रिभुज जो है उसके ऊपर एरो लगाई गई है, तो स्पष्ट है एरो 2 साइड में हो जाएंगी। देखिए एरो 2 साइड में किसमें है? ये देखिए इसमें 2 एरो, क्योंकि बीच में डॉट था तो डॉट साइड में हो गए, तो देखिए अब एरो साइड में हो जाएंगे और त्रिभुज सीधी हो जाएगी। देखिए त्रिभुज सीधी हो गई, लेकिन 2 एरो साइड में किसमें है? ये देखिए 2 एरो साइड में इसमें है, 2 एरो साइड में इसमें है, और बीच में डॉट है। तो हम अपने इसके हिसाब से देखेंगे कि किस एंगल पे इसको मोड़ा गया था। ये हाफ एंगल पे मुड़ा हुआ था। देखिए इसका मुंह इधर ऊपर की तरफ है, और फिर इसको मोड़ा गया तो इसका मुंह इस एंगल पे हो गया। तो मैं क्या कहता हूं
देखिए यहां से कोई चीज यहां जाए तो हाफ होती है। तो देखिए हमारी त्रिभुज अगर मुड़ती है तो हमारी त्रिभुज का मुंह इधर इधर है, लेकिन जब ये मुड़ेगी तो हाफ पे मुड़ेगी तो इसका मुंह ऊपर हो जाएगा। तो देखिए स्पष्ट स्टूडेंट, इन दोनों में से आंसर आपका ये आएगा, ये आंसर नहीं आ सकता। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस फिगर को यहां पर पलट कर दिया गया है, तो यहां पर इसको हम पलट कर देते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे आंसर बनते हैं, लेकिन इसमें ये लाइनें टेढ़ी हैं और ये सेम दी गई है। तो देखिए अपोजिट, इसके अपोजिट यही बनता है, तो इसमें ये आंसर हमारा आ जाएगा। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, यहां चतुर्भुज दी गई है और चतुर्भुज के बाद पंचभुज में उसको डाल दिया गया है छोटा बनाकर। तो यहां देखिए यहां त्रिभुज दी गई है, तो यहां देखिए त्रिभुज दी गई है, तो ये चतुर्भुज दी गई थी तो अंदर की तरफ चली गई, तो ये त्रिभुज अंदर की तरफ जाएगी और यहां देखिए त्रिभुज का चतुर्भुज बाहर की तरफ आ जाएगा और त्रिभुज अंदर की तरफ चली जाएगी। तो देखिए त्रिभुज का चतुर्भुज किस में है और त्रिभुज अंदर की तरफ इसमें छोटा बन के गई हुई है, वो देखिए हमारा आंसर यहां पर ये आ जाता है। उसके बाद में यहां सिंपल है बिल्कुल, देखिए इसको ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। यहां देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है कि यहां चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दी गई है, इस त्रिभुज को बाहर की तरफ निकाल दिया गया और चतुर्भुज को अंदर की तरफ डॉट करके डाल दिया गया, देखिए सेम पोजीशन में। तो देखिए यहां हम इस त्रिभुज को तो बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसको डॉट बना के अंदर की तरफ डाल देंगे। तो देखिए त्रिभुज बाहर की तरफ निकालते हैं तो त्रिभुज बाहर की तरफ, ये त्रिभुज बाहर की तरफ है बिल्कुल सेम पोजीशन में, लेकिन उसके अंदर डॉट जो है बन के और ये चतुर्भुज चली जाएगी, वो देखिए पोजीशन इसमें है, सेम पोजीशन और किसी में नहीं है।